हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल मिड कैप कंपनी आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि कंपनी के जो अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के साथ कंपनी ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और कंपनी लगातार यहाँ से ग्रोथ को दर्शा रही है और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा बढ़े हुए हैं और इंडिया में भी उसी के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा यहाँ भी इंक्रीज़ है बट हाउसिंग सेक्टर में एज़ सच कोई डिमांड में रिडक्शन नहीं है और इस तरीके की ग्रोथ कंपनीज़ जहाँ पर लगातार बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट दिखा रही हैं, ग्रोथ को लगातार दर्शा रही हैं इंडिया की कैपिटल के हिसाब से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होने के साथ-साथ लगातार ग्रोथ बनी हुई है इस तरीके की कंपनी में तो जहाँ पर फंडामेंटल अच्छे हो, बिज़नेस इंटैक्ट हो और ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी हो, तो इस तरीके की कंपनी में बने रहना है बट यहाँ पर मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो एक बार हम आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के हिस्ट्री को देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू हुई थी कंपनी। तो एक आवास फाइनेंशियल लिमिटेड जैसे मैंने यहाँ विकिपीडिया पे ओपन किया हो कि आवास फाइनेंशियल लिमिटेड आवास करके मेंशन है जो कि जयपुर बेस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और फरवरी 2011 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। पहले इसका नाम एयू हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड था और इसके जो प्रमोटर्स और एमडी हैं, सुशील कुमार अग्रवाल जी हैं इनके एमडी और कंपनी का आईपीओ 2018 में आया था। उसके बाद से कंपनी में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया जैसे सीडीसी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया था, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम की तरफ से 200 करोड़ रुपए आवास फाइनेंशियल लिमिटेड में इन्वेस्ट किए यानी एफआईआईज़ का काफ़ी फेवरेट स्टॉक है, काफ़ी फेवरेट कंपनी है और इस तरीके के बिज़नेस में जहाँ पर ग्रोथ है, अपॉर्च्युनिटी है तो एफआईआईज़, डीआईआईज़ सभी ने काफ़ी अच्छी स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है इस कंपनी में। एक बार हम कंपनी का अगर एक बार यहाँ पर फंडामेंटल के बाद एक बार हम कंपनी का वेबसाइट देख लेते हैं कि कंपनी की वेबसाइट पे क्या डिटेल दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने आवास फाइनेंसियर्स की वेबसाइट को ओपन किया हो, तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये किस सेगमेंट में काम करती है। तो होम लोन प्रोडक्ट्स डिफरेंट-डिफरेंट के हैं, जिनको ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड्स करती है। जैसे होम लोन्स हैं, होम कंस्ट्रक्शन लोन यानी घर बनाने के लिए, एमएसएमई बिज़नेस लोन, बिज़नेसेस वगैरह बढ़ाने के लिए, उनकी फैक्ट्रीज़ डेवलप करने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ये प्रोवाइड करते हैं। होम इम्प्रूवमेंट लोन जैसे कि आपका घर बना हुआ है, उसके बाद उसको और ज़्यादा आपको मॉडिफ़ाई करना है। स्मॉल टिकट साइज़ लोन यानी डिफरेंट-डिफरेंट साइज़ के लोन ये प्रोवाइड करते हैं और ये पर्टिकुलर यहाँ पर एक डिटेल दे रखी है कि फोकस ऑन रूरल लेंडिंग यानी कि अर्बन लेंडिंग के लिए तो लगभग सारे ही बैंक्स, सारे ही हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं बट रूरल लेंडिंग में जहाँ पर डिमांड पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ पर इस तरीके की कंपनी का ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ लगातार इंक्रीज़ होती रहेगी, रूरल लेंडिंग लगातार बढ़ती रहेगी, तो ऐसी कंपनियों की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एक बार हम कंपनी का यहाँ पर क्वार्टर रिज़ल्ट देख लेते हैं, तो यहाँ मैंने कंपनी की क्वार्टरली रिज़ल्ट वेबसाइट पे ओपन किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर पे 411 करोड़ की सेल्स कंपनी ने रेवेन्यू जो पोस्ट किया है, 411 करोड़ का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर से पोस्ट किया हुआ है। अगर एक बार हम इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें जो कि इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट बचता है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए, हाउसिंग सेक्टर की कंपनी के लिए या बैंक्स के लिए फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो ये होता है इसका प्लस में रहना और इसका इंक्रीज होना बहुत ही अच्छी ग्रोथ को दर्शाता है। तो यहाँ पर कंपनी ने फाइनेंसिंग प्रॉफिट 144 करोड़ की किया है। जो अगर इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो लगभग 35% के आसपास निकल के आता है। तो किसी भी बिज़नेस में 35% के आसपास अपने फाइनेंस किए हुए पैसे पे मार्जिन अवेलेबल करना या ग्रोथ दिखाना बहुत ही अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 400 करोड़ की रेवेन्यू है और उसमें 107 करोड़ का ये प्रॉफिट निकाल रहा है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ को दिखा रही है बैलेंस शीट। अगर हम एक बार इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने पी&एल स्टेटमेंट को ओपन किया हुआ है। तो कंपनी की 12 ट्रेलिंग मंथ टीटीएम जो सेल्स होती है 12 ट्रेलिंग मंथ यहाँ पर 1524 करोड़ के आसपास आई है जो कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। मार्च 2013 में 18 करोड़ की थी, फिर 54 करोड़
104 करोड़, 191 करोड़ और लगातार बढ़ते-बढ़ते कंपनी की सेल्स 12 ट्रेलिंग मंथ में 1524 करोड़ के आसपास हो गई है। अगर एक बार हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2013 में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 2 करोड़ रुपए, जो अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में बढ़कर 419 करोड़ है। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हुआ है और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के साथ हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। तो यहाँ से ग्रोथ स्टोरी बहुत ही विज़िबल है और अगर एक बार हम यहाँ पर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगातार डबल डिजिट में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। किसी भी कंपनी के लिए डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ दिखाना बहुत ही अच्छी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी डबल डिजिट में है, तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल हैं। अगर एक बार हम कंपनी का यहाँ पर रिज़र्व्स देखें तो कंपनी ने अपने रिज़र्व्स को लगातार इंक्रीज़ किया और लगभग 3000 करोड़ के आसपास इनके रिज़र्व बढ़कर हो गए हैं। कंपनी की बोरोइंग चूँकि ये हाउसिंग सेक्टर की कंपनी है, तो ये आरबीआई से पैसा लेकर हाउसिंग सेक्टर में डिमांड पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है, उससे इनकम जनरेट करते हैं। तो इस तरीके की कंपनी में बोरोइंग्स का बढ़ना इनके बिज़नेस की एक्सपेंशन को दिखाता है। तो यहाँ पर एज़ सच ग्रोथ काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है इनकी बैलेंस शीट से। अगर एक बार हम इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग मार्च 2020 में 53% थी, जो कि प्रमोटर ने अपने स्टेक को स्लाइटली रिड्यूस किया था और लगातार 39% के आसपास इन्होंने अपने होल्डिंग को मेंटेन किया हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल से। और एफआईआईज़ जो कि पहले 23% थे, एफआईआईज़ ने जो स्टेक प्रमोटर ने सेल किया था उसको एफआईआईज़ ने अब्सॉर्ब किया है और एफआईआईज़ की होल्डिंग बहुत इंक्रीज़ हुई है और लगभग 38% के आसपास एफआईआईज़ की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें, जो डीआईएस पहले 13% थे, बीच में डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली रिड्यूस किया था, 9% के आसपास ले गए थे और वहाँ से भी थोड़ा-सा डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया हुआ है। रिटेल पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक के पास लगभग 12% की होल्डिंग है और इस रिटेल पब्लिक में लगभग 3.5% के आसपास सुशील कुमार अग्रवाल जी के पास है होल्डिंग, जो कि कंपनी के एमडी हैं और यहाँ पर घनश्याम रावत जी के पास 1.10% है, यानी कि मोटा-मोटी रिटेल पब्लिक के पास 8% की होल्डिंग है, तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के पास 92% के आसपास प्रमोटर्स के पास ही है होल्डिंग, जिसमें एफआईआईज़, डीआईज़ और प्रमोटर्स हैं। रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 8% की होल्डिंग है, काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट को दिखाता है। एक बार हम कंपनी का यहाँ पर फंडामेंटल एक बार और देख लेते हैं कि मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है, तो ये मिड कैप टाइप की कंपनी है। मिड कैप कंपनी में वोलेटिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, शेयर प्राइस अगर करेक्ट होता है तो 30, 40, 50% करेक्शन बहुत ही आम बात है। करंट प्राइस लगभग ₹2000 के आसपास चल रहा है और 52 वीक हाई कंपनी ने 3200 के आसपास बनाया था। तो कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। स्टॉक पी 37 का है। थोड़ा-सा महँगा है स्टॉक पी, बट अगर हम इनके पास्ट स्टॉक पी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मैंने पी रेशियो वाइज़ एक ग्राफ को जो इनका दे दिया हुआ है उसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पी रेशियो जो इनका मीडियन पी निकल के आता है, वो 60 के आसपास निकल के आता है। आप ये देख पाएँगे यहाँ पर इनका मीडियन पी 60 के आसपास है और अभी करंटली कंपनी 37 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी प्राइस वाइज़, वैल्यूएशन वाइज़ बहुत ही सस्ते डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो यहाँ से 37 के पी से अगर आप इसको 60 के पी तक भी होल्ड करते हैं, तो यहाँ से ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। कंपनी का आरओसी 9.51 है, आरओई 13.7% है। किसी भी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, बैंक्स के लिए केस में हम आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं कि अपने दिए हुए पैसे पे ये कितना रिटर्न कमाते हैं, तो यहाँ पर आरओई काफ़ी अच्छा है। इस तरीके की कंपनी का एक बार हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने आवास फाइनेंशियल लिमिटेड को इन ट्रेडिंग व्यू पर ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने ये डेली चार्ट पैटर्न को पिकअप किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर ग्राफ पे विज़िबल है कि कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, लगभग 3300 के आस-पास बनाया था और वहाँ से कंपनी में जब ओवरऑल मार्केट में प्रेशर था, तो ये कंपनी भी नीचे आई थी और लगभग अभी भी 40% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाई से। और एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट रेंज, जो इस रेंज को ये बार-बार ये टच करता है शेयर प्राइस, और इसके बाद से जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, शेयर प्राइस ऐसे नीचे आया हुआ था कोविड के टाइम पे और उसके बाद रिकवरी हुई और वी शेप रिकवरी, जो ये वी शेप रिकवरी इसने कोविड टाइम पे दिखाई थी।
और जो पहले ये पॉइंट जो पहले रेजिस्टेंस का काम किया था, उसके बाद ये पॉइंट इसके लिए सपोर्ट का काम किया और इस सपोर्ट पे आने के बाद ये शेयर प्राइस यहाँ से लगातार ऊपर गया था और अच्छी खासी रैली की थी। और उस रैली के बाद जब मार्केट में ओवरऑल प्रेशर आया, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सारे नीचे आए हुए हैं, तो इस शेयर प्राइस में भी, इस स्टॉक में भी डिक्लाइन हुआ और इस रेंज पे ही जो ये लगभग 2000 के आस-पास 1900 से लेके 2000 के आस-पास की जो इनकी रेंज है, इस रेंज पे ही सपोर्ट लेता है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट का काम किया और इस सपोर्ट के बाद से फिर ऊपर गया, पर फिर मार्केट में प्रेशर आया, ओवरऑल प्रेशर के बाद से इनके अर्निंग थोड़ा-सा रिड्यूस हुए थे उस क्वार्टर में, तो जिसके बाद ये शेयर प्राइस नीचे आया और यहाँ पर एक ऑल टाइम जो एक हाई सपोर्ट एक बार और बना था, उसके पास कंपनी ने यहाँ से फिर बाउंस बैक किया है। चूँकि कंपनी के इस क्वार्टर में रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो कंपनी ने यहाँ से बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिखाया और इसके बाद शेयर प्राइस में कल भी अ, स लगभग 7% के आस-पास उछाल आई थी और यहाँ से एक चीज़ बहुत ही अच्छी विज़िबल है कि कंपनी में अभी करंट टाइम पे काफ़ी हाई वॉल्यूम पे बाइंग हो रही है और जैसे ही ये शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई सपोर्ट पे आया था, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे लेवल पे बाइंग हुई थी। ये बाइंग आपको ग्राफ पे दिखाई दे जाएगा कि कितने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ग्रीन कैंडल्स के साथ ये काफ़ी हेवी वॉल्यूम्स में बाइंग हुई और इसके बाद से फिर से ये वी शेप रिकवरी यहाँ पे दिखाई कंपनी ने। और अगर मैं इस सारे चार्ट पैटर्न को एक बार रिमूव कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ इस चार्ट पैटर्न पे जो ये बार-बार सपोर्ट पे एक ट्रेड करता है। तो इस सपोर्ट पे एक बहुत ही अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न भी इस तरीके का फ़ॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कप की जो हैंडल होता है और ये कप हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कप विद हैंडल फ़ॉर्म हो रहा है। अगर हम इस कप विद हैंडल फ़ॉर्म की जो फ़ॉर्म हुआ है उसकी डेप्थ को यहाँ पे प्लॉट कर लें, तो यहाँ से भी लगभग 18% के आस-पास गेन निकल के आता है और 18% के गेन के बाद ये लगभग इस प्राइस पे सपोर्ट के लिए आ सकता है। जो 2300 की रेंज है, तो यहाँ पर भी कंपनी में काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी है, बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से इस तरीके के वीडियोज़ लेकर आता हूँ, जहाँ पर एक वैल्यू बाइंग हो, जहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो, ग्रोथ हो और शेयर प्राइस मार्केट में एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से नीचे आया हुआ हो। तो इस तरीके की कंपनी में आप बने रह सकते हैं, बट यहाँ पर बाइंग और सेलिंग का डिसीज़न आपका खुद का होगा। मैं इस कंपनी को वॉच पे रखे हुए हूँ, रडार पे है मेरी कंपनी और अगर थोड़े से भी मार्केट में प्रेशर की वजह से जो अभी माहौल बना हुआ है, अगर थोड़ा-सा और नीचे पे अवेलेबल होता है, तो मैं यहाँ से बाइंग करके इसको ऑल टाइम हाई तक भी होल्ड कर सकता हूँ, जहाँ से मुझे लगभग 70% का गेन निकल सकता है। तो ये मेरा पर्सनल डिसीज़न है। मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, बिज़नेस अच्छा है और मार्केट में डिमांड ग्रोथ अच्छी है इस तरीके की कंपनी की। तो आप इस तरीके की कंपनी को सीख सकते हैं और बने रह सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।